जब भी आप अपने साथ कुछ भी गलत हो रहा है, उस चीज को लेकर के ओवरथिंक कर रहे हो, तो आपको नहीं करना चाहिए। जब भी आप किसी एक अच्छी चीज के लिए ओवरथिंकिंग कर रहे हो तो हे ऑल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले ओवरथिंकिंग के बारे में। क्या आप ओवरथिंकिंग करते हो? क्या आपके फ्रेंड्स में कोई ओवरथिंकिंग कर रहा है? ओवरथिंकिंग करना एक बहुत ही अच्छी बात होती है। ध्यान से समझो, ओवरथिंकिंग जो हम हमेशा बोलते हैं कि वो गलत होता है, सही होता है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जो भी है, आप हमेशा देखोगे कि बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर ओवरथिंकिंग करते रहते हैं। यानी छोटी छोटी बातों को लेकर बैठे रहते हैं कि भाई ऐसा क्यों बोल दिया, वैसा क्यों बोल दिया, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, फलाना ढीकाना चलता रहता है ना। तो हम यहाँ पे समझते हैं कि ओवरथिंकिंग होता क्या है। सबसे पहले वो समझते हैं, फिर देखते हैं ओवरथिंकिंग कहाँ पर अच्छा है, कहाँ पर बुरा है, कहाँ पे करना है, कहाँ पर नहीं करना है। देखो, ओवरथिंकिंग क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर चीज को लेकर के सोचते बैठना। अगर कोई आपको अच्छा बोल रहा है तो उस पर सोचते बैठो, कोई आपको बुरा बोल रहा है तो उसके ऊपर सोचते बैठो। ये अलग बात है, अच्छा बोलने पर कोई सोचता नहीं है, बुरा बोलने पर ही सोचते रहते हो। सो द थिंग इज, जहां पर भी कोई आपको कुछ भी बोलता है और वहां पे आप बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए सोच रहे हो, जैसे घंटों सोचते बैठ रहे हो कि उसने ऐसा कैसे बोल दिया, ऐसा कैसे बोल दिया, या फिर मुझे बुरा लग गया, मैं इतना अच्छा इंसान हूँ, मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे क्यों बोलता रहता है कोई भी, मैं तो उसको इतना प्यार करती हूँ, मैं तो उसको इतना प्यार करता हूँ, फिर भी मुझे बोला जाता है, ही ऑलवेज टेकन मी फॉर ग्रांटेड एंड दिस थिंग एंड दैट थिंग, फलाना ढिकाना, ऐसा होते रहता है। जब भी आप अपने साथ कुछ भी गलत हो रहा है, उस चीज को लेकर के ओवरथिंक कर रहे हो, तो आपको नहीं करना चाहिए। जब भी आप किसी अच्छी चीज के लिए ओवरथिंकिंग कर रहे हो, तो आपको करना चाहिए। देखो, हम दोनों को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है ना, आप सुबह से लेकर रात तक जितने भी लोगों से मिलते हो, तो उस दौरान आपके साथ काफी इवेंट्स होते रहते हैं। इवेंट्स से मेरा मतलब है, आप छोटी छोटी चीजें होती रहती है। जैसे आप 4 लोगों में गए, उन्होंने कुछ बोल दिया, रिलेटिव्स में गए, उन्होंने कुछ बोल दिया, कहीं पर भी कुछ हो गया, स्कूल में कुछ बोल दिया, कॉलेज में कुछ बोल दिया, कहीं पर भी जहां पर आप 2 या 2 से ज्यादा लोगों के साथ मिलते हो, वहां पर आपको कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही, है ना। तो जब आप इन सब लोगों के साथ हो, इनके सराउंडिंग में हो, तब वहां पे कुछ चीजें हो जाती, तो उसको लेके आप बैठे रहते हो, उसको लेके आप हमेशा बुरा मान जाते हो, सोचते रहते हो या कुछ भी करते रहते हो। उसको हम ओवरथिंकिंग बोल सकते हैं। अभी हम इसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव ओवरथिंकिंग। एक होता है डिस्ट्रक्टिव ओवरथिंकिंग, एक होता है कंस्ट्रक्टिव ओवरथिंकिंग। अभी डिस्ट्रक्टिव क्या है? ऐसी ओवरथिंकिंग जो आपके ब्रेन को वो ड्रेन करे जा रही है, वाओ, ब्रेन को ड्रेन करे जा रही है। तो ये ओवरथिंकिंग आपके लिए अच्छी नहीं है, वो आपको नहीं करना चाहिए। बट सर, अभी क्या करें, हमको होता रहता है भाई, हमारा मन ही ऐसा है। देखो, सबसे पहले आप ये समझ लो कि जो लाइफ है ना, लाइफ इज ऑल अबाउट अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। यानी आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इट इज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी हर जगह लगी रहेगी। जैसे मान लो आप यहाँ से कहीं जा रहे हो, जाते जाते आपके ऊपर कीचड़ उड़ गया, तो आपका तो टाइम खराब हो गया, आपको फिर घर जाना पड़ेगा। अभी बारिश का दिन है ना, तो कीचड़ उड़ जाता है, तो घर जाओ, फिर से कपड़े चेंज करो, फिर जाओ, फिर आप फ्रस्ट्रेट होते हो, फिर आपको गुस्सा आता है। ऐसा सब कुछ होता रहता है। जब भी आप लोगों के साथ मिल रहे हो, तो कहीं भी कुछ भी आपको कोई ना कोई बोल देता है कि अरे आज ये क्या पहन के आ गया, अरे क्या पहन के आ गई, अरे ये तुझ पे अच्छा नहीं लगता है, अरे तू तो मोटा लग रहा है आज, अरे ये, अरे वो, फलाना ढिमकाना, ऐसे होता रहता है। तो आप इन सारी छोटी छोटी चीजों को लेके बैठते हो, या फिर उनको लेकर के ओवरथिंक करते रहते हो कि ऐसे कैसे बोल दिया, क्या सच में मैं इतना बुरा दिखता हूँ, क्या सच में मैं ऐसा हूँ, क्या सच में मैं वैसा हूँ। मेरा बताता हूँ भाई, मैं जब छोटा था ना, मेरे साथ बहुत होता था ऐसे, इवन आज भी होता है, कभी कभी होता है। मुझे ना, हमारे, अबे नाम नहीं लूंगा, बट हुआ है, जैसे बचपन से लेके अब तक अगर मेरी पूरी अब जर्नी देखोगे ना, तो मेरे को बहुत बार निगलेक्ट किया गया है, बहुत बार रिजेक्ट किया गया है, बहुत बार टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया है। तो मेरे को बहुत बुरा लगता था कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ऐसे क्यों होता है, मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, ऐसा बिहेव क्यों करते हैं, जैसे कोई भी फॉर दैट मैटर होता है। अब मैं कुछ बोलूंगा ना यहाँ पे, तो पता चल जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसा होता है, मेरे साथ बहुत हुआ था बचपन से लेके अब तक। तो मेरे को बहुत बुरा लगता था हमेशा। तो मैं सोचता था यार ऐसे क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसे करते। तो सोचो मैं कितना ओवर थिंकिंग करता था। मैं तो बहुत लंबी चौड़ी ओवर थिंकिंग करता था, काफी घंटों के लिए। इवन मैं उस पूरे जोन में चला जाता था कि वही सोच रहा हूँ। आपके साथ ऐसे कुछ हो रहा है, तो इसको ओवरकम कैसे किया जाए? सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, छोड़ दो इन द सेंस, क्या करो, जो भी सारी चीजें हो रही ना, उसको छोड़ो और अपना दिमाग ना किसी अच्छी जगह पे लगाओ। यानी एक तरह से लर्निंग को अडॉप्ट कर लो, कुछ सीखते बैठ जाओ। जैसे कि गिटार बजाना सीख जाओ। मैं थोड़ा थोड़ा बजा लेता हूँ, गिटार बजाओ, या फिर कुछ भी कुछ कंस्ट्रक्टिव कर लो। जैसे कोई बुक पढ़ने लग जाओ, कोई एक पर्टिकुलर चीज से जुड़ जाओ, यानी अपने आप को उसमें बिजी कर लो। फॉर एग्जाम्पल, आपको आज की तारीख में जो आप वेब सीरीज देखते हो, तो आई वुड सजेस्ट कि वेब सीरीज वगैरह देखो, बट उसको अवॉइड करके ना किसी पर्टिकुलर सीरीज के साथ जुड़ो, यानी किसी बुक की सीरीज में जुड़ जाना है। जब मान लो आप कोई बुक पढ़ रहे हो,
तो उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे पढ़ लो, या फिर किसी पर्टिकुलर मान लो मॉडर्न हिस्ट्री की एक ना पूरी की पूरी सीरीज है, उस सीरीज को देख लो, यूट्यूब पर अवेलेबल है, हर जगह पर, यानी कुछ बहुत सारी चीजें। तो ऐसे किसी ना काम के साथ आप जुड़ जाओ, अपना एक ऐसे मोटिव बना लो, उसमें अपना पूरा फोकस लगा दो, समझ रहे हो? यानी आप क्या करो, अपने आप को उस चीज में बिजी कर लो ना जहां से आपका पूरा ध्यान हट जाएगा, कि जो आप छोटी छोटी चीजों को लेके नहीं बैठोगे। बिकॉज क्या होता है, जब भी आपको लेट डाउन किया जाता है ना, तो आपका काम क्या है वहां पे, पता है? आपका काम है कि उनको कुछ मत बोलो जो हमको करना आता ही नहीं है। हम वहां पे भड़क जाते हैं, कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल देते हैं जो आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, कुछ मत बोलो, शांति से वहां से चले जाओ और अपना काम करने लग जाओ, यानी अपने आप को अपग्रेड करो, अपने स्किल्स को अपग्रेड करो, अपने नॉलेज को बढ़ाओ, अपनी इन्फॉर्मेशन को बढ़ाओ, है ना? उससे होगा क्या सर, उसका हमारा क्या फायदा है? देखो, फायदा नुकसान इसके बारे में मत सोचो। आप जब बचपन से लेके अब तक जब स्कूल कॉलेज जो भी कर रहे हो, आपको थोड़ी पता था आपका क्या फायदा है। बच्चे थे ना, आपको फर्स्ट सेकंड में आपको थोड़ी मालूम था क्या फायदा है, फिर भी पढ़ा ना। सो द थिंग इज, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता है। आप जितना नॉलेज अक्वायर करोगे, उतनी आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो ब्रॉड होती जाएगी, आप बड़ा सोचोगे। हिस्ट्री में उठा के देख लो, सबको कंडम किया गया है, सबकी निंदा करी गई है, सबको बुरा भला बोला गया है, सबके साथ ये सारी चीजें हुई है, सबको, हर एक इंसान ओवर थिंकिंग में चला गया। तो अगर आपके साथ ये सब हो रहा है ना, तो बधाई हो यार, बहुत अच्छी बात है। बड़े बड़े लोग होके क्या जो पास्ट में उनकी कैटेगरी में आ रहे हो। सोचो आप, अंबेडकर जी को, इनको, उनको, जो बड़े बड़े फिलोसोफर्स हो गए, अब्राहम लिंकन को कितना सारा कंडम किया गया, कितना सारा वो उन लोगों के साथ बुरा हुआ था। स्टिल उन्होंने क्या किया, उन्होंने गलत चीजों में नहीं चले गए, एक तरह से डिस्ट्रक्टिव वे में नहीं चले गए, ओवर थिंकिंग करते नहीं बैठते गए। उन्होंने क्या किया, अपना पूरा टाइम, अपनी पूरी एनर्जी प्रोडक्टिविटी में डाल दी। तो जैसे अपने आप को अपग्रेड करते गए, जैसे नया नया सीखते गए, लर्निंग के थ्रू, लर्निंग की तरफ अपना एटीट्यूड बना लिया, तो उसके साथ साथ वो अपने आप को ग्रो करते गए, और आज उनका नाम आप हिस्ट्री में पढ़ रहे हो, है ना? सो द थिंग इज, आपके साथ भी बहुत अच्छी चीजें हो सकती है। अभी आपका काम क्या है, डिस्ट्रक्टिव ओवर थिंकिंग से निकलो बाहर, और अपनी जो भी सारी एनर्जी है ना, उस एनर्जी को जमा करके, प्रिजर्व करके, उसको कंस्ट्रक्टिव ओवर थिंकिंग में लगाओ। देखो, होता रहेगा, ऐसे सोचो मत कि यार मेरे को कोई बोलेगा नहीं, आप बोलना नहीं चाहिए, बोलती रहेगी, दुनिया का काम ही बोलना है। तो लेट देम डू देयर वर्क एंड यू डू योर वर्क। तो आपको क्या करना है, डिस्ट्रक्टिव ओवर थिंकिंग से बाहर निकलो और अपनी सारी एनर्जी लगाओ कंस्ट्रक्टिव ओवर थिंकिंग में। कंस्ट्रक्टिव क्या है यहाँ पे, कि आप नई नई चीजें पढ़ो, नई एक तरह से क्या करो, अपने आप को बिजी रखो कि नई नई चीजें सीखने में, समझ लो, नई नई चीजें सीखते रहो, नए नए स्किल्स को अक्वायर करो, इतने स्ट्रांग बन जाओ ना, और इन सारे लोगों से ना एक डिस्टेंस मेंटेन कर लो, कि जो आपको बार बार कंडम कर रहे, आपकी जो ब्रेन की जो फंक्शनिंग है ना, उसको खराब करने की कोशिश कर रहे, जो बाय डिफॉल्ट आपका अच्छा, जो आप एक अच्छा पर्सन हो, अच्छा पर्सन आपका नेचर है कि आप एक अच्छे इंसान हो, उसको जो खराब कर रहे, ऐसे लोगों से दूर हट जाओ। जैसे मैंने अपने एक वीडियो में बोला था कि जो फ्लावर होता है ना, जैसे गुलाब का फूल है, उसका काम क्या है, महकना। आपको खुशबू मिल रही है वो तो सेकेंडरी, बट उसका काम है महकना। अगर उस गुलाब के फूल को किसी ने तोड़ दिया और वो बोलेगा कि छोड़ो, तुमने मुझे तोड़ा ना, अब मैं तुम्हें खुशबू नहीं दूंगा, तो उस गुलाब के फूल का बेसिक नेचर वहां से चला गया, उसका बाय डिफॉल्ट नेचर ही चला गया। तो वो जिसने तोड़ा, वो अपने काम में सफल हो गया कि उस गुलाब के फूल ने उसको खुशबू देना बंद कर दिया। ऐसा समझ रहे हो? इन शॉर्ट, ये जो दुनिया है ना, आपको क्या करने की कोशिश करती है, आपको लेट डाउन करने की कोशिश करती है, और आपका जो बाय डिफॉल्ट नेचर है अच्छे इंसान होने का, उसको खराब करने की कोशिश करती है। जैसे अगर मैं और एक एग्जांपल दूं, तो जो पास्ट में जो भी टेररिस्ट होते हैं ना, या फिर जो हुए हैं, उनके साथ कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलत हुआ था, तभी जाकर के वो टेररिस्ट बने। हर इंसान अपनी माँ के पेट से थोड़ी ना टेररिस्ट बन के आता है। तो उनके साथ कुछ गलत हुआ, उस वजह से वो अपने आप को टेररिज्म में, इसमें डाल देते, ओवर थिंक कर करके कि नहीं यार, मेरे साथ गलत हुआ ना, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, उसको छोड़ूंगा नहीं, सरकार फलाना ढिमकाना सबको मैं खत्म कर दूंगा। ये क्या हो रहा है, उनका जो बाय डिफॉल्ट नेचर है ना, उसको हर्ट किया गया। किसने किया? हमारी सोसाइटी ने। सोसाइटी जब किसी इंसान के बाय डिफॉल्ट नेचर को टच करती है ना, तब उस इंसान का बाय डिफॉल्ट नेचर बदल जाता है, और वो अपने आप को गलत तरीके से पोर्ट्रे करने लग जाता है, या फिर गलत चीजें प्रैक्टिस करने लग जाता है। तो उसकी गलती नहीं, सोसाइटी की भी गलती है यहाँ पर। बट उस इंसान का काम क्या है, उसको एक मैच्योरिटी होनी चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए कि नहीं, ये सोसाइटी का काम है मेरे को खराब करना, बट मैं खराब होऊंगा नहीं। तुमको जितना बोलना है बोलो, जितना मेरे को कंडम करना है करो, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं अच्छे इंसान के साथ अपनी जो पूरी एनर्जी है तुम्हारे ऊपर उतारने से बेटर, मैं उसी एनर्जी को प्रिजर्व करके अच्छे काम में लगाऊंगा, कंस्ट्रक्टिव काम में, किसी प्रोडक्टिव काम में लगाऊंगा, जिसके थ्रू मैं ग्रो कर जाऊंगा और तुम देखते रह जाओगे। सो द थिंग इज, ओवर थिंकिंग जो आप करते रहते हो सुबह से लेकर रात तक, उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन यही है कि आपकी जो भी एनर्जी आप में से निकल रही है, उसको बजाय किसी डिस्ट्रक्टिव काम में लगाने से, ओवर थिंकिंग करने से बेटर है आप उसको अच्छे ओवर थिंकिंग में लगाओ, एक तरह से कंस्ट्रक्टिव वे में लगाओ। ओवर थिंकिंग करनी तो वहां पर करो, एक हिस्ट्री का सीरीज पढ़ लो, जो भी कर रहे हो वहां पर अपना दिमाग लगाओ कि अच्छा इसने ऐसे कैसे किया, ये कैसे हो, वो कैसे हो। उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू नॉलेज लेने की कोशिश करो। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन क्या होता है, किसी और वीडियो में बताऊंगा। ओके, सो द थिंग इज, आप क्या करो, जो भी आप इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हो, उस इन्फॉर्मेशन को अपने लाइफ में यूज करो, और उसको एज ए नॉलेज
आगे बढ़ाने की कोशिश करो। सो ये होता है ओवर थिंकिंग के बारे में। एक तो होता है कंस्ट्रक्टिव, एक होता है डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव क्या है कि आप अपने आप को लेट डाउन कर रहे हो, आप अपने आप को डिमोरलाइज कर रहे हो बिकॉज कोई आपको कुछ ना कुछ कह रहा है। या कंस्ट्रक्टिव क्या है, जब आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो किसी अच्छे काम के लिए, यानी एक तरह से जैसे एक साइंटिस्ट का एग्जांपल हो, साइंटिस्ट भी तो ओवर थिंकिंग करता है ना। जैसे मान लो कोई रिसर्च करनी है तो क्या चुप बैठ के थोड़ी ना रिसर्च हो जाएगी। रिसर्च करने के लिए उसको बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। जैसे वो जितना ज्यादा सोचेगा उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। यानी एक तरह से वो भी तो ओवर थिंकिंग कर रहा है ना। तो ओवर थिंकिंग जरूरी है, बट कैसे जरूरी है? इन अ कंस्ट्रक्टिव वे, नॉट इन अ डिस्ट्रक्टिव वे, जो आपको लेट डाउन करेगी, आपका बाय डिफॉल्ट नेचर आपसे छीन लेगी। ऐसी ओवर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। आपकी ओवर थिंकिंग हमेशा कंस्ट्रक्टिव वे में होनी चाहिए, ना कि डिस्ट्रक्टिव वे में। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। आई होप ये जो सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करी अबाउट ओवर थिंकिंग, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, इस वीडियो के थ्रू आपने कुछ भी सीखा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। कि आप चाहते हो कि आने वाले कौन से टॉपिक्स पे मैं वीडियो लेके आऊँ, तो अगेन मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून्ड।